वो नीला झंडा लहरा तो सुन लो सारे जहां। जय भीम साथियों, अभी कुछ दिनों पहले की घटना हमारे यहाँ घट चुकी है। हमारे पास में ही एक गांव है लोगर, वहाँ पर एक घटना घटी है। अभी क्या है कि वहाँ पर कुछ अपने जो बाबा साहब को मानने वाले लोग थे वो वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने जो है बाबा साहब की पूजा करनी चालू कर दी और पूजा करनी चालू की और पूजा उनकी होने लगी। वैसे बाबा साहब को मतलब उनका मिशन आगे बढ़ाने लगे वो और लोगों को समझाने लगे कि नहीं भाई ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है। तो उनके साथ दोस्तों वहाँ के कुछ जो लोग हैं उन्होंने दोस्तों उन पर हमला किया और कुछ गुंडे बुला कर उनको उस कार्यक्रम को बंद करवाया। और दोस्तों मेरा कहने का मतलब यह है कि हमें एक चीज़ बताइए, आप लोग जो ऐसे हमसे जलने वाले लोग हैं, हमें एक चीज़ बताइए, जब यदि आप पूजा करते हैं, मंदिर में कुछ भी करते हैं तो हम तो कुछ नहीं बोलते, यदि हम कुछ करने लगें तो आप लोग क्यों बोलते हो दोस्तों। और मैं एक चीज़ बता दूं कि जो बाबा साहब को मानते नहीं हैं, नहीं मत मानो, लेकिन कम से कम उनकी बुराई तो मत करो और उनके मतलब उनके ऊपर कोई अलक्ष्य मत लगाओ, उनका किसी भी प्रकार से विरोध मत करो, क्योंकि ऐसा एक इंसान था जिसने बहुत ही संघर्ष करके हमें आज़ाद किया और आज हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि वीडियो डाल रहे हैं, बेझिझक होकर डाल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, हमें किसी का डर नहीं। तो इस मुकाम पर पहुंचने का अधिकार केवल हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हमें दिया है, ये किसी की बदौलत नहीं है। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब यह है कि जो लोग आस्था को मानते हैं, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ, आस्था को मानिए लेकिन विश्वास कीजिए, अंधविश्वास नहीं। और दूसरी बात, हम अपने देश के शहीदों को यदि मानते हैं, मैं ऐसा नहीं कि मैं केवल बाबा साहब को मानता हूँ, मैं सभी शहीदों का सम्मान करता हूँ और दिल से सम्मान करता हूँ। क्यों करता हूँ? क्योंकि आज उनकी बदौलत से ही हम इस प्रकार से अपने घरों में सुरक्षित हैं और अब हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है कि जो भी बाबा साहब को गालियाँ देते हैं, उन्हें भला बुरा कहते हैं, तब साहब हमें बहुत बुरा लगता है। बुरा इसलिए लगता है क्योंकि वह ऐसा व्यक्ति था, ना तो मतलब मेरा कहने का मतलब यह है कि ना तो उसका किसी से कोई ऐसा संबंध था कि उसका कोई विरोध कर सके, लेकिन फिर भी लोग उस इंसान का विरोध कर रहे हैं। और दोस्तों उस इंसान की बदौलत से हमारे देश में से अंग्रेज गए थे, सबको पता होगा इस बात का, लेकिन इस बात को दबा कर रखा गया है। बहुत सी लड़ाई लड़ी गई थी, लेकिन अंग्रेजों ने प्रस्ताव रखा था, हमारे बाबा साहब जो सभी देश के वैसे सब नेता थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भी थे, तो उन्होंने जो है प्रस्ताव रखा था अंग्रेजों ने कि जब तक आपके देश में संविधान नहीं होगा तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। तो दोस्तों बाबा साहब ने पहला संविधान लिखा था जो, तो उसको महात्मा गांधी जी ने जला दिया था और फिर कह दिया था नहीं यहाँ पर मनुस्मृति चलेगी। तो दोस्तों क्या हुआ, उस समय जब उस संविधान को जलाया गया तब अंग्रेजों ने कहा नहीं हम तब जाएंगे जब यहाँ इस देश में संविधान होगा। तब गांधी जी ने बाबा साहब से कहा था कि बाबा साहब अब इस काम को केवल आप ही कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। तो दोस्तों तो ऐसा महान व्यक्ति जिसने इस देश का संविधान लिख डाला और सबको समान अधिकार दिए, ऐसा तो नहीं किसी के पक्ष में विरोध की कुछ लिख गया हो या किसी के विरोध में कुछ कहा हो या किसी के बारे में कुछ गलत कहा हो, सबके बारे में समान और अच्छी तरह से अच्छी सब कुछ सोच समझ कर लिखा गया है, फिर भी लोग उनका विरोध करते हैं, ऐसा क्यों? और जो विरोध करते हैं मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आपको यदि आप ऐसे विरोध करते रहेंगे तो एक दिन आपका ऐसा समय आएगा कि हम सभी लोग आपकी ऐसी दुचली करेंगे कि आपको समझ में आ जाएगा। और दोस्तों मैं बता दूं, बाबा साहब को यदि जिसने भी गाली दी साले उसके मुंह में जीभ नहीं रहेगी, ये हमारा वादा है। और मैं चंद्रशेखर रावत जी को शुभकामनाएं देता हूं कि आप इसी प्रकार से आगे बढ़िए और बाबा साहब का मिशन कामयाब करके सभी बहुजनों को एकत्रित करके अपना एक अच्छा मिशन कामयाब कीजिए। और जो हमारे बाबा साहब को या बहुजन समाज को गाली देते हैं उनको सबक सिखाने का काम कीजिए और हम सब तुम्हारे साथ हैं। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, बाबा साहब ने साथियों जो किया है वो शायद ही कोई कर सकता है। गांधी जी ने कहा था बाबा साहब से, किसी से आपको क्या लेना देना, आप अपने समाज को ऊपर ले जाइए। लेकिन दोस्तों बाबा साहब ने सबकी सोची और कहा मैं केवल अकेला नहीं हूँ, हमारे जितने भी भाई बहन हैं
सब हमारे भाई बहन हैं, जितने भी हमारे साथी हैं, जितने भी जो हमारे वर्ग के हैं, सबका, या मेरा कहने का मतलब यह है कि सभी को लगभग उन्होंने सोचा था कि सभी को हम समान अधिकार देंगे। और मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी कुछ दिन पहले मैं अपने यहीं हेड पंप पर था, तो वहां पर मैं पहुंचा, वहां मुझसे लोग कहने लगे तुम्हारा नाम क्या है? तो मैंने कहा भाई हमारा तो नाम राव राजा है। बोले आपकी जाति? हमने कहा हम तो जाटा हूँ। बोले तो तुम जाटा हो, हम तुम्हारा नाम नहीं ले सकते। और दोस्तों, और उन्होंने हमारा नाम नहीं लिया। फिर हमने उनको समझाया कि भाई इस आपके हिंदू धर्म के अनुसार ही बताइए तो वर्ण कितने होते हैं। तो उनको वर्ण भी पता नहीं था। तो हमने बोला 4 वर्ण होते हैं, आप पढ़ करके रामायण में या महाभारत में या गीता में आप देख सकते हैं कि हमारे जो हिंदू वर्ग के अनुसार 4 वर्ण हैं, तो क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र। तो मैंने कहा आप ब्राह्मण हैं? बोले हम तो ब्राह्मण नहीं है। मैंने कहा क्षत्रिय हो? नहीं है। वैश्य हो? नहीं है। तो हमने कहा फिर कौन हो? तो दोस्तों उन्होंने कुछ नहीं कहा और वहां से चले गए। और दोस्तों अभी कुछ दिन पहले मैं यहीं हमारे पास में जो यहीं गांव में निकला मैं, तो वहां पर मैं आटा पिसवाने के लिए गया था चक्की पर। तो वहां गुरु मैंने जिन्होंने हमें पढ़ाया है वही पूछने लगे यदि हम आपको जय भीम बोलें तो कैसा रहेगा। हमने कहा आप जय भीम बोलें ये तो अच्छी बात है। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है मैं जय भीम बोलूँगा, लेकिन तुम ये बताओ तुम मानते हो या नहीं। मैंने कहा मैं तो मानता हूँ। मैंने कहा आप मानते हो या नहीं? बोले मैं भी नहीं मानता। मैं तो नहीं मानता। मैंने कहा ऐसा क्यों? बोले मैं तो भगवान को मानता हूँ। मैंने कहा आप पहली बात तो ये बताइए, आप तो गुरु जी हैं, आपको ऐसा प्रश्न नहीं पूछना था, लेकिन यदि आपने पूछा है तो फिर मैंने कहा आप गांधी जी को मानते हो? तो बोले हाँ मानता हूँ। मैंने कहा चंद्रशेखर आजाद जी को मानते हो? बोले मानता हूँ। तो मैंने कहा फिर इनको क्यों नहीं मानते? इन्होंने तो देश का संविधान लिखकर सबको समान अधिकार दिया है और आपको भी लगभग कहीं ना कहीं से आपको भी जीने का हक मिला है। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब यह है कि बाबा साहब को कम से कम अच्छा नहीं कह सकते तो बुरा भी मत कहो। और दोस्तों मैं बता दूं हमारे कुछ समाज में अभी भी लोग ऐसे हैं जो बाबा साहब को नहीं मानते और उनके जो है विचारों को नहीं मानते, और वो बोलते हैं कि बाबा साहब मतलब कुछ लोग तो जानते ही नहीं है। दोस्तों मैंने अभी कुछ दिन पहले हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की फोटो जो है अपनी एक छोटी सी किराने की दुकान में लगाए हुए हैं, वहां पर लगाए। स्कूल के कुछ बच्चे आ रहे थे, बोले क्यों ये किसकी फोटो है? तो मैंने कहा किस क्लास में पढ़ते हैं? बोले 10th। और एक और बोली लड़की 12th क्लास में। तो मैंने कहा आप इनको नहीं जानती? बोले नहीं जानते। तो मैंने कहा आप इनको नहीं जानती तो पढ़ क्यों रही हूँ, किस समाज से आती हूँ आप? तो उन्होंने कहा हम तो राय हैं। तुमने राय हो तो फिर तुम इनको नहीं जानती। राय हमारे यहाँ दोस्तों खंगार समाज में लगता है, लेकिन मेरा समाज से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको उदाहरण के तौर पर समझा रहा हूँ। तो उन्होंने इस प्रकार से कहा। मैंने कहा आप 10वीं और 12वीं पढ़ रही हैं तब आपको ये पता नहीं है, तो फिर आप सोचिए कि आगे आप उनकी विचारधाराओं पर कैसे चलेंगे जब आपको पता ही नहीं है कि देश का संविधान किसने लिखा। जब आप उनको पहचानते ही नहीं हैं, तो यदि हमारे देश पर कोई संकट आ गया तो आपको तो कुछ राजनीति के बारे में पता नहीं है। और फिर मेरे उसी के बगल में इनकी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की और इनकी भगत सिंह जी की, इन तीनों लोगों की फोटो लगी हुई थी। तो मैंने उन दोनों का पूछा, उनका पता था, लेकिन जिसने जीने का अधिकार दिया लोग उसको क्यों भूल रहे? मेरे बस कहने का मतलब यही है कि कम से कम उनको भी तो समझो, उनको भी तो जानो, जिसने देश का संविधान लिखकर हम सबको आज़ादी दिलाई है। तो दोस्तों हम मेरे वो लोगर में जो ये दंगा फसाद हुआ है, हमें उसका बहुत ही अफसोस है। और हम ऐसे लोगों से कहना चाहते हैं कि हम यदि आपको, हम इसीलिए नहीं दोस्तों भगवान को इसीलिए नहीं मानते। हम क्यों नहीं मानते? जब लोग हमें नहीं मान सकते, हमें उस मंदिर में नहीं जाने देते हैं, तो हम उस भगवान को क्यों माने? दोस्तों मैं अभी कुछ दिन पहले हमारे यहाँ गांव में राज मंदिर है, वहाँ पर मैं गया और वहाँ मैंने सोचा कि हाँ भगवान को कुछ, वहाँ पर कुछ कार्यक्रम था, तो मैंने सोचा चलो अच्छा देख लेते हैं। तो वहाँ मुझे अंदर नहीं जाने दिया गया। तो मैं तभी से मैंने सोचा जब मुझे इस मंदिर के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा, तो वो लोग बोलते हैं भगवान के यदि पास जाओगे तो ऐसा हो जाएगा वैसा। जब वो भगवान के सामने जाने से इतना अनिष्ट हो सकता है, इतना अनिष्ट हो सकता है, तो हम उसको क्यों माने? जो हमें नहीं मानता हम उसको क्यों माने? लेकिन दोस्तों कहते हैं भगवान ने सबको समान बनाया है, लेकिन हम लोग बटे हैं इसलिए समान नहीं मान सकते।
बुद्ध हों और चाहे राम हो, चाहे विष्णु हो या ब्रह्मा हो, सब एक हैं। लेकिन इस बात को कोई समझ नहीं रहा है, हम बटे हैं और इसी प्रकार से बटे रहेंगे तो हमारा देश कभी आगे नहीं बढ़ेगा। और देश जब आगे नहीं बढ़ेगा तो विश्व गुरु केवल नाम रह जाएगा, विश्व गुरु बन नहीं पाएगा। तो हमें एक समान होना पड़ेगा सबसे पहले। और दोस्तों मैं एक चीज और आपको बता दूं कि यदि जातिवाद इस देश में रहा, अभी जो 9 साल की लड़की की मृत्यु हुई थी 14 अगस्त को, तो उस पर बहुत सी टिप्पणियां हो रही थी। लेकिन मैंने कहा कि अभी मैंने उस चैनल पर मैंने देखा कि उनके माता पिता ने उस मास्टर से कुछ नहीं कहा और किसी को पता नहीं था, और वो मास्टर पैसे देकर उस बात को दबा रहा था। तो मैं ऐसे माता पिता से भी कहना चाहता हूँ, आप डरते क्यों हैं? आप कम से कम अपना संघर्ष कीजिए, हम तुम्हारे साथ हैं। आप हमें बताइए, हमारे चंद्रशेखर रावत जी को बताइए, वो हम लोगों से कांटेक्ट करिए, हम आपकी मदद अवश्य करेंगे, जितनी हो सकेगी उतनी अवश्य करेंगे। लेकिन हमें अब किसी से डरना नहीं है और किसी से दबकर नहीं रहना है। तो बाबा साहब का मिशन हमें कामयाब करना है और सभी को समानता का अधिकार देना है, क्योंकि अभी केवल संविधान में लिखा है, अभी ये समानता का अधिकार अभी नहीं है और हमारा देश अभी भी स्वतंत्र नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ, क्यों स्वतंत्र नहीं है? क्योंकि यहाँ पर जातिवाद बटा हुआ है। हमारे देश में जब तक जातिवाद रहेगा तब तक स्वतंत्र नहीं होंगे, और जब तक स्वतंत्र नहीं होंगे तो भारत स्वतंत्र कभी नहीं होगा। और हम एक दूसरे से नहीं बोलेंगे तो जब किस देश पर कोई संकट आ जाएगा तो एक साथ मिलकर कैसे उसका सामना करेंगे? क्योंकि हम तो अलग अलग हैं, वो अलग हैं, हम अलग हैं। देश भले एक है लेकिन उसमें जो जातिवाद की एक भावना है वो थोड़ी क्या है, देश को प्रभावित कर देती है। कम से कम हमें उनका मिशन आगे बढ़ाकर और इसी तरह संघर्ष करके सबको एकजुट करना है। तो चलिए दोस्तों, शायद आपको कुछ समझ में आया होगा। और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि हमें भी कुछ समझ में आए और कुछ लोगों को भी कुछ समझ में आता रहे कि हाँ, हम लोग क्या है कि बाबा साहब का मिशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं और सबको एकत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा किसी भी समाज से या किसी भी जातिवाद से कोई लेना देना नहीं है और ना ही हम किसी के पक्ष में बोल रहे हैं, केवल जो हो रहा है उसे बता रहे हैं। तो प्लीज़, हमें आशा है आप लोगों को कुछ समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।